हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी स्ट्रेटजी के ऊपर। मेरी जो चैनल का जो ध्येय था, जब मैंने स्टार्ट किया था तब मैंने बताया था कि ये चैनल का मोटो है वो डेली के 500 से 1500 2000 रुपीस कैसे कमाया जा सकता है स्टॉक मार्केट में, वो मैं सीक्रेट आपको बताऊंगा। तो आज टाइम आ गया है, क्योंकि मेरे लास्ट वीडियो को बहुत अच्छा सपोर्ट मिला, तो मुझे लग रहा है कि काफ़ी अच्छी चीज़ बहुत सारे लोगों तक पहुंचेगी। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, वो आप किसी का स्क्रीनशॉट देखते हो कि 9 लाख रुपीस डेली के कमाते हैं, 4 लाख रुपीस, 1 लाख रुपीस डेली के कमाते हैं। तो दोस्तों, वो लोगों की भी शुरुआत है वो छोटे स्टेप से हुई थी। अगर आप है वो जिसका कॉन्फिडेंस चला गया है, जैसे यहाँ पर कोई भी व्यक्ति है वो मार्केट में आता है, तो मार्केट है उसके पास से पैसे नहीं छीनती है, उसका कॉन्फिडेंस ले लेती है। अगर आप गैम्बलिंग कर रहे हैं तो उसके बाद की प्रोसेस क्या है कि आपको डर लगने लगेगा। जब आप आए थे तब आपको डर नहीं लग रहा था, इसीलिए आपने पोजीशन ले ली। अब आपको डर लगेगा कि मैं इतने पैसे डालूंगा तो ये मार्केट है वो पैसे ले लेगी, तो क्या करूंगा। वो कॉन्फिडेंस आपको वापस लेना है, तो भी ये स्ट्रेटजी जब अभी मैं जो आपको बताऊंगा वो काम आएगी। अगर आप नए हैं तो भी ये स्ट्रेटजी आपके लिए बहुत अच्छा काम करेगी। पर ये स्ट्रेटजी मतलब ये मेरा गणित है, ये स्ट्रेटजी नहीं है। आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या करने वाला हूँ, क्या करूँगा। और आपको यहाँ पर मैं आपको एक कैलकुलेशन समझाऊंगा। वो कैलकुलेशन अगर आपको समझ में आ गया तो फिर आपको बहुत अच्छे रुपीस मिलेंगे, क्योंकि डेली के 500 से 1500 2000 रुपीस, यानी 20 ट्रेडिंग सेशन हम मान के चले तो 40,000 रुपीस 2000 के हिसाब से महीने के हुए। और अगर हम 500 कमाते तो 10,000 रुपीस हुए। पर हमें देखना है कैपिटल के ऊपर कितने होते हैं, कितने प्रतिशत होते हैं, तो उस हिसाब से हम देखेंगे। तो ये स्ट्रेटजी के ऊपर आने से पहले हम इसका सक्सेस रेट देख लेते हैं। मैं इसका स्क्रीनशॉट डालता हूँ, और इसका स्क्रीनशॉट बहुत ही अच्छा, आपको यकीन नहीं आएगा। और मेरे ही एक भूल के कारण एक दाग लग गया। मैं ज़्यादातर टेलीग्राम में मैं हर महीने के एंड पे डालता हूँ, तो यहाँ पर आप मेरी टेलीग्राम चैनल पर भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर तो ये देख सकते हैं नवंबर तक का है, तो यहाँ पर एक दाग लग गया है। बाकी ये स्ट्रेटजी फॉलो करते करते यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे ग्रीन में है, और इतनी बढ़िया ये स्ट्रेटजी है वो वर्क करती है। तो चलिए अब हम डायरेक्टली बात करते हैं। तो यूजिंग माई हिलेगा मिलेगा सिस्टम, हाउ टू अर्न डेली 500 to 200 रुपीज़, ये वीडियो है वो स्टूडेंट लोग देख सकते हैं, जॉब वाले पीपल देख सकते हैं, जो लोग जॉब कर रहे हैं और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, फाइनेंशियली फ्रीडम चाहते हैं, तो वो लोग देख सकते हैं। बिजनेसमैन देख सकते हैं, रिटायर्ड पर्सन देख सकते हैं। ये सबके ऊपर मेरा जो ये गणित है, ये मेरा जो मैथ्स है, मैंने जो कैलकुलेट किया है, तो सबके ऊपर लागू होगा। आप कहीं पर भी आप ट्राई कर लीजिएगा, तो मैं अभी आपको रिवील करूंगा। अब हम नेक्स्ट स्क्रीन पे ऊपर आते हैं। तो मैंने फर्स्ट वीडियो में प्रॉमिस किया, जो मैंने अभी आपको बताया कि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं आपको एक ऐसी स्ट्रेटजी दूंगा, ऐसी एक चीज़ सिखाऊंगा। स्ट्रेटजी नहीं है, मुझसे बोला जा रहा है कि स्ट्रेटजी, पर ये स्ट्रेटजी नहीं है। ये स्ट्रेटजी मार्केट में अवेलेबल ही है, पर उसको कोई लोग समझ नहीं पाते। तो यहाँ पर मैं आपको वही चीज़ समझाने जा रहा हूँ। तो ये मैं आपको एक ऐसा मैथ सिखाऊंगा यहाँ पर मार्केट का, कि जिससे आप डेली के 500 से 2000 रुपीस निकाल लो। तो ये मेरा एक्सपीरियंस बेस्ड है। मैंने यहाँ पर मार्केट में यहाँ पर स्टार्ट किया था, तो ये मेरा एक्सपीरियंस बेस्ड है। मेरा फंड भी ये गणित के ऊपर, ये स्ट्रेटजी के ऊपर अलोकेट मैंने भी किया है। तो आपने अगर मेरी टेलीग्राम चैनल पर अगर आपने देखा हो, मैं भी आपको दिखाऊंगा, मैं ज़्यादातर पुट ही क्यों बेच रहा हूँ। मैंने कभी भी आपको कॉल के ट्रेड दिए ही नहीं होंगे। मैं पहले बता दूं, यहाँ पर मैं एजुकेशनल पर्पज से ट्रेड देता हूँ, मैं यहाँ पर कोई से भी रजिस्टर नहीं हूँ। तो आप मेरी टेलीग्राम चैनल पर एक बार जाके देखो। तो यहाँ पर मेरी चैनल का नाम है विराज लालानी, और यहाँ पर आप देखोगे मोस्टली मैं ट्रेड देता हूँ। यहाँ पर मेरी टेलीग्राम चैनल देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो यहाँ पर आप देखो, मैं मोस्टली देखो नौकरी का पुट, फिर सोल्ड हिंदुस्तान यूनिलीवर का पुट है, बैंक ऑफ बड़ौदा का है, उसमें भी मैंने पुट बताया था, 45 का पुट है मैंने बेचा था। उसके बाद अगेन नौकरी का पुट, अगेन मैं सोल्ड कर रहा हूँ दीपक नाइट्रेट का पुट। मैं मोस्टली पुट ही क्यों बेच रहा हूँ। इंडस टावर है तो इंडस टावर का पुट, डालमिया भारत है उसका पुट, हीरो मोटो का पुट। तो मैं मोस्टली पुट ही क्यों बेचता हूँ, इसके पीछे क्या आपने जानने की कोशिश की, आपको क्वेश्चन होने चाहिए कि ज़्यादातर मेरे ट्रेड है कोरोमंडल का पुट, तो ज़्यादातर मेरे ट्रेड है, तो मेरे ट्रेड पुट में ही क्यों होते हैं। ओरो फार्मा है तो उसका पुट है, भारत फौज है उसका पुट है, कोरोमंडल है, फिर श्रीराम ट्रांसपोर्ट है तो उसका पुट है, इंडिया मार्ट है उसका पुट है।
मुथूट फाइनेंस है तो उसका पुट है। मैं ज़्यादातर पुट में ही काम करता हूँ, मैं कॉल ही नहीं बेचता हूँ। ऐसा क्यों है? तो ये मैं आपको बताऊंगा। आप भी ये चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं, अगर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज्वाइन होना, ठीक है। और अब हम नेक्स्ट स्टेप के ऊपर जाते हैं। तो पहले तो स्टे अवे, जो भी लोग गैम्बलिंग कर रहे हैं वो लोग यहाँ से निकल जाए, ये वीडियो मत देखना। और जो लोग हैं जिसको कोई वैल्यू नहीं होती है, बहुत सारे लोगों की कमेंट आती है कि एक बंदे की कमेंट थी कि आप इनके का कॉपी करते हो। पहले आप वीडियो तो देखो, फिर आप बोलो कि वो कॉपी है या उसमें कुछ डिफरेंट वर्जन है, आपको कुछ अलग ही मिलेगा। और मार्केट में सारी चीज़ होती है, वो किसी की फिक्स नहीं होती है, ये सब लोगों की चीज़ होती है। और यहाँ पर पुराने लोग जाएंगे, नए लोग आएंगे, ये प्रकृति का नियम है, मेरा नियम नहीं है। और नई चीज़ों को इनकरेज करना चाहिए, क्योंकि कुछ चीज़ में फॉल्ट होता है तो उसमें कुछ एडिशन होकर कुछ नया आपके सामने मैं दे रहा हूँ, तो आप देख लीजिएगा। गेमलिंग लोग जो कर रहे हैं वो निकल जाइए यहाँ से। तो अब हम आते हैं रिक्वायरमेंट्स पे। क्या रिक्वायरमेंट्स चाहिए होगी? थोड़ा सा दिमाग चाहिए होगा, और आशा है आपके पास होगा। और फंड, कितना फंड चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा। ऑप्शन का नॉलेज होना चाहिए, बेसिक ऑप्शन का नॉलेज होना चाहिए। इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है, तो वो क्या होती है, फिर टाइम वैल्यू क्या होती है, वो सारी चीज़ का थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। फिर माय यूट्यूब वीडियो हिलेगा तो मिलेगा, मेरा वर्जन जो हिलेगा तो मिलेगा है मेरा बनाया हुआ, वो आपको पता होना चाहिए। तो वो आपको कहाँ से मिलेगा? यहाँ पर आप जाओ यूट्यूब में, तो यहाँ पर आपको ये वीडियो देखना है, हिलेगा तो मिलेगा अपडेटेड वर्जन ऑफ माई। ये मेरा वर्जन है, जिसमें मैंने लास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें बताई है जो आपको यहाँ पर काम आएगी। तो ये वीडियो देख लेना है, तभी आपको समझ में आएगा। कौन से स्टॉक पसंद करने हैं वो चीज़ आपको समझ में आएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट पे अब हम बात करते हैं। और पेशेंस होना चाहिए। पेशेंस मतलब थोड़ी उतावला स्वभाव है तो वो आपको छोड़ना पड़ेगा। अब हम डीप में बात करें तो थोड़ा सा दिमाग तो वो तो आपको बता दिया। फंड, अब फंड के ऊपर हम आते हैं तो इससे पहले हम एक मैथ्स, जो मैंने आपको बताया था मेरा एक गणित है, वो आपको समझना पड़ेगा। तो वो क्या है? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास 6 लाख रुपीज़ है, 6 से 7 लाख रुपीज़, तो आप उसका करोगे क्या? जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 7 लाख रुपीज़ है, या तो 6 लाख रुपीज़ हम गिन लेते हैं, 6 लाख रुपीज़ है, तो 6 लाख रुपीज़ बैंक में हम रखते हैं तो 3.5% ब्याज मिलता है। हमने यहाँ पर 4% पकड़ लिया है, 4%, 4%। तो 4% के हिसाब से हमें ईयरली 24,000 रुपीज़ मिलेंगे 6 लाख के ऊपर, ठीक है। एफडी पे हम रखेंगे 5.5% की एफडी के ऊपर, तो यहाँ पर हमें ईयरली एफडी का रिटर्न 33,000 रुपीज़ मिलेगा, ठीक है। ऐसा बोला जाता है कि आप अगर एफडी में रखते हो तो आपके फंड की कैपिटल है वो कम ही होती है, ज़्यादा नहीं होती है, क्योंकि महंगाई जितनी बढ़ रही है इस हिसाब से अगर आप 100 रुपीज़ रखते हो एफडी में तो आपका 95 हो रहा है। भले आपको 105 रुपीज़ मिल रहे हैं, पर वो कोई भी चीज़ होती है वो 100 रुपीज़ की 110 रुपीज़ हो गया होता है, तो आपका लॉस ही है एफडी में। पर यह रिटायर्ड पर्सन के लिए अच्छा है। पर फिर भी हम अगर सोचे तो फॉर एग्जाम्पल 5.5% एफडी रिटर्न मिले तो 33,000 रुपीज़ एफडी का मिलता है ईयरली। मंथली मिलता है 2750। और बैंक का जो सेविंग अकाउंट में रखो तो 2,000 रुपीज़ मिलेंगे 6 लाख के ऊपर। तीसरी चीज़ क्या होगी? अगर आप कोई दुकान ले लो 6 लाख के ऊपर, कोई प्रॉपर्टी ले लो, तो प्रॉपर्टी का भाव बढ़ेगा तब आपको कीमत मिलेगी। बाकी उसको आप भाड़े के ऊपर चलाओगे तो उसका आपको तकरीबन 5,000 रुपीज़ भाड़ा मिलेगा। 5,000 यानी 12 × 5 मतलब 60,000 रुपीज़। 10% रिटर्न आपको वहां पर मिलेगा, उससे ज़्यादा रिटर्न नहीं मिलेगा। पहले तो आपको 5-6 लाख की दुकान ही नहीं मिलेगी, कोई प्रॉपर्टी ही नहीं मिलेगी। अगर मिल गई तो समझ लो कि 10% से ज़्यादा रिटर्न नहीं मिलेगा। और भाड़ा भी 5,000 ज़्यादा है, 3,000 ही होता है, क्योंकि इतनी छोटी जगह ही मिलेगी आपको 6 लाख में। फिर भी हमने 5,000 पकड़ लिया तो आपको 10% मैक्सिमम रिटर्न मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं डेली के। अगर हम 500 रुपीज़ निकालते हैं तो ट्रेडिंग सेशंस होते हैं टोटल 22 होते हैं, पर कुछ दो हमने हॉलीडेज एक्स्ट्रा ले लिए तो 20 दिन होते हैं ट्रेडिंग के। तो अगर 20 दिन के 500 रुपीज़ यानी 10,000 रुपीज़ महीना हुआ, 1,20,000 रुपीज़ ईयरली हुआ, यानी 20% रिटर्न 6 लाख के ऊपर हुआ, ठीक है। मंथली रिटर्न 1.6 हुआ। अब अगर हम 1,000 रुपीज़ कमाते हैं तो 40% रिटर्न हुआ। आपकी कैपिटल ऑलमोस्ट 6 लाख है, तो 6 लाख का 50% कैपिटल यानी 3 लाख होता है। ऑलमोस्ट आपकी कैपिटल
240 हो जाएगी 1 साल के बाद। अगर आपने 1500 कमाया तो 60% रिटर्न है, मंथली 5% रिटर्न है। और अगर आपने 2000 रुपीज़ कमाए डेली के तो 80% रिटर्न है। और तकरीबन मैं बोलता हूँ कि एवरेज आपको मिलेगा 1000 रुपये से 1500 रुपीज़, तो आराम से मिलेगा, मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो वो आपको रिटर्न तकरीबन 45 to 55% के बीच में रहता है। ठीक है, और एक चीज समझनी है आपको, अगर आप 500 भी डेली के कमाते हैं तो भी आप फायदे में ही है। 500 मतलब 20% रिटर्न आपको मिल रहा है। अब मैंने एक कैलकुलेशन किया है, तो आप यहाँ पर मेरी टेलीग्राम चैनल पर ये कैलकुलेशन देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पोस्ट रखी थी, 20 साल में निफ्टी का रिटर्न किया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2002 से यहाँ पर 2021 तक है, तो ज़्यादातर अप ट्रेंड में ही है। तो यहाँ पर कभी कभार 50% ऑफ है, कभी कभार 70% ऑफ है। तो मैंने इसकी एवरेज निकाली, टोटल इसकी एवरेज हमने निकाली, तो 19.91% इसका रिटर्न आया। ठीक है, तो अगर आप 500 रुपीज़ भी कमाते हैं तो भी 20% हुआ। इसका मतलब निफ्टी है वो 20% रिटर्न से ज़्यादा देती नहीं है ईयरली, एवरेज इसका 20% ही है, इससे ज़्यादा नहीं है। तो दोस्तों अगर आप 500 रुपीज़ 6 लाख से कमाते हैं, इसका मतलब बहुत अच्छा कर रहे हैं आप, और बहुत ही टेंशन फ्री काम कर रहे हैं। अब बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि मेरा फ्रेंड है वो 1 लाख रुपीज़ पे डेली 5000 या तो 1000 रुपीज़ कमा रहा है। तो दोस्तों तो आप एक बार ट्राई कर लेना, आप डेली कमा ही नहीं पाओगे। 2 दिन आप कमा लोगे, तीसरे दिन आप दे दोगे, उसके बाद आप कमा लोगे, तो आपका कोई उसमें प्रॉफिट दिखेगा ही नहीं। 1 लाख रुपीज़ के ऊपर डेली 5000 रुपीज़, तो 20 दिन में कैपिटल डबल हो गई, ऐसा कोई हो ही नहीं सकता, गैम्बलिंग के बिना नहीं हो सकता है। अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि वो तो ठीक है, अब ये तो सिखाओ कैसे डेली 500 से 1500 रुपीज़ कमाए। ठीक है, तो अभी हम डायरेक्टली स्लाइड पे आते हैं। तो नेक्स्ट है, कैपिटल आपके पास 6 लाख रुपीज़ होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए वो अभी मैं बता रहा हूँ। बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि इतनी कैपिटल कैसे, देखो आप बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस, ये इसको भी हम बिजनेस मानेंगे तभी हम इसमें से पैसा निकाल पाएंगे। यहाँ पर मैं आपको, यहाँ पर कोई कसिनो नहीं है कि यहाँ पर आप आए और पैसे डबल होकर निकल जाओ 2 दिन में, एक महीने में। यहाँ पर भी बिजनेस करना हो तो कैपिटल लेना ही पड़ेगा, क्योंकि इसका नाम ही कैपिटल मार्केट है। तो यहाँ पर आपके पास कैपिटल होनी चाहिए। और आप बिजनेस करते हो तो वहां पर भी आप 10 लाख इन्वेस्ट करके कोई दुकान स्टार्ट करते हो, 6 लाख इन्वेस्ट करके दुकान स्टार्ट करते हो, पहले फर्नीचर पे आप पैसे डालते हो, इंटीरियर अच्छा करते हो। तो यहाँ पर आपको लर्निंग के ऊपर पैसे खर्च करने हैं, तभी आपकी अर्निंग होगी, क्योंकि वही आपका फर्नीचर है, यहाँ का बिजनेस है, उसमें आप लर्निंग पर ही आपको पैसे खर्च करने हैं, तभी आपकी अर्निंग होगी। ठीक है, अब हम आते हैं ऑप्शन नॉलेज, ये टॉपिक के ऊपर। ऑप्शन नॉलेज, आपको बेसिक चीजें पता होनी चाहिए कि स्टॉक में ऑप्शन का क्या महत्व है। जैसे मैं ज्यादातर पुट ही क्यों बेच रहा हूँ। तो अब हम बात करते हैं मेन चीज की, मेन टॉपिक की, 500 रुपीज कैसे निकाले। तो दोस्तों आप अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल अभी 2 बजे है, 154 हुआ है, तो अभी 2 बजे है, मैं आपको बताऊं कि आप मुझे 500 रुपीज दे दो, मैं आपको अगर कुछ हो जाएगा तो आपके घर पे 50,000 रुपीज पहुंचा दूंगा। आपका प्रीमियम है 1 डे, यानी 24 आवर्स में ये खत्म हो जाएगा। तो मैंने आपको क्या कहा है कि आपको कुछ हो जाएगा तो 50,000 रुपीज आपके घर पे पहुंच जाएंगे, आपको उसका प्रीमियम है वो 500 रुपीज दे देना है मुझे। अब मैंने आपको प्रीमियम सेल किया है, LIC जैसे सेल करती है वैसे मैंने आपको प्रीमियम सेल किया है। ज्यादातर प्रॉफिटेबल LIC क्यों होती है, क्योंकि आपको कुछ होने की संभावना कितनी है, बहुत ही कम। अब इसमें मेरा फायदा क्या होगा, जैसे ही जितना टाइम जल्दी जाएगा ये 500 रुपये से वो जीरो होते चले जाएंगे, ये मेरे होते चले जाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 2 बजे है, अब मान लो रात के 2 बज गए, यानी 12 घंटे चले गए, तो अब यहाँ पर आपका प्रीमियम क्या रहा होगा। अब ये 500 रुपीज नहीं, अब 12 ही घंटे बचे हैं, तो यहाँ पर प्रीमियम है, आपको कुछ हुआ नहीं है, आप हेल्दी है। अब यहाँ पर प्रीमियम हाफ हो गया होगा, या तो 200 रुपीज ही चल रहा होगा। अब कोई बंदा आएगा तो मैं उसको बोलूंगा, वो बोल रहा है कि मुझे ये इसका प्रीमियम है वो खरीदना है, तो मैं उसको बेच दूंगा और मैं 300 रुपीज लेके निकल जाऊंगा। वैसे ही यहाँ पर ऐसी बहुत सारी चीज है जो आराम से आपको पैसे देती है, 500 से 1500 2000 रुपीज आराम से आप कमा सकते हो। तो यही चीज है वो ऑप्शन में भी होती है कि प्रीमियम का, यहाँ पर सारा चीज यहाँ पर प्रीमियम का ही खेल है। तो यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, तो 2500 रुपीज रिलायंस फॉर एग्जाम्पल चल रहा है, करंट मार्केट प्राइस है वो 2500 रिलायंस की है। तो यहाँ पर ऑप्शन में कॉल और पुट दो ऑप्शन होते हैं। कॉल यानी ऊपर की साइड, पुट यानी नीचे की साइड। कॉल को आप बाय भी कर सकते हो, कॉल को आप सेल भी कर सकते हो, पुट को आप बाय भी कर सकते हो, पुट को आप सेल भी कर सकते हो।
ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है, मैं ज़्यादा डीप में नहीं समझाऊंगा। अगर आपको समझ में ना आए तो कोई दूसरे यूट्यूब के वीडियोस बहुत सारे हैं, तो वहाँ पर आप उसकी सहायता ले सकते हैं। मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा, पर मैं यहाँ पर थोड़ा समझा दूंगा। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कॉल बाय करते हैं, 2600 का कॉल बाय करते हैं, तो जैसे यहाँ पर आपने 500 रुपीज़ में, मेरे पास से 500 रुपीज़ में 50,000 का प्रीमियम बाय किया है, ऐसे यहाँ पर आप बोल रहे हैं कि 2600 रिलायंस हो जाएगा, प्रीमियम है 50 रुपीज़, ठीक है। तो 50 रुपये रिलायंस का लॉट साइज है वो 250 है। अब इसकी एक कॉन्ट्रैक्ट होती है कि कब की कॉन्ट्रैक्ट, जैसे अभी दिसंबर चल रहा है तो दिसंबर का लास्ट जो गुरुवार है वो वहां पर ये कॉन्ट्रैक्ट है वो पूरा हो जाएगा। तो रिलायंस से वो 2600 ऊपर जाना चाहिए, तभी आपको फायदे में रहोगे। तो रिलायंस का जो 2600 का जो आपने अगर कॉल बाय किया है, तो अगर ये तुरंत ही बढ़ जाएगा तो ये प्रीमियम है वो फास्ट बढ़ने लगेगा। अगर रिलायंस है वो वहीं का वहीं रह गया तो आपका 50 रुपये से वो धीरे 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 40 हो जाएगा। जैसे यहाँ पर प्रीमियम है, जैसे टाइम चला जाएगा वैसे प्रीमियम है वो कम होता चला जाएगा। और अगर लास्ट के दिन रिलायंस है वो 2650, क्योंकि आपने 50 रुपीज में बाय किया है, तो 2600 प्लस 50 रुपीज तो 2650 होता है। तो वहां तक अगर रिलायंस नहीं गया तो आपको नुकसानी देनी पड़ेगी। जैसे 2600 अगर हो गया तो ये प्रीमियम जीरो हो जाएगा। अगर आपने इस कॉल को सेल किया है तो रिलायंस है वो वहीं का वहीं रह जाएगा या तो नीचे चला जाएगा, तो आपको ये प्रीमियम आपको मिल जाएगा, 50 रुपीज आपके जेब में चले जाएंगे। तो अगर आपने बाय किया है तो आपके 50 रुपीज जाते हैं, आपको मिलेंगे अनलिमिटेड। अगर आपने सेल किया है तो आपको मिलते हैं 50 रुपीज और आपको मिलेंगे लिमिटेड और जाएंगे आपके अनलिमिटेड। पर यही आपको देखना है, जैसे यहाँ पर मुझे 500 ही मिल रहे थे और 50,000 रुपीज मेरे जा रहे थे, पर 500 रुपीज मिलने के चांसेस कितने हैं, बहुत ज्यादा। इसीलिए मैं ज्यादातर, इसीलिए बोलते हैं कि ऑप्शन में ज्यादातर सेलर है वो बहुत पैसा कमाते हैं। तो मैं यहाँ पर पुट क्यों बेच रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल रिलायंस है वो 2500 है, तो मुझे 2500 में रिलायंस है वो महंगा लग रहा है, तो मैं इसको बोल रहा हूँ कि मुझे रिलायंस है वो 2400 में चाहिए, ठीक है। तो 2400 रिलायंस है तो उसका प्रीमियम चल रहा है 50 रुपीज। तो मैंने बोला कि या तो 2400 पे आ जाओ या तो मुझे मेरा प्रीमियम दे दो 50 रुपीज, ठीक है। तो यहाँ पर आपको LIC की तरह ही काम करना है कि 50 रुपीज आप प्रीमियम पुट को बेच दो। अब आपको रिलायंस है वो लास्ट उसमें होगा क्या, 3 कंडीशन होगी, या तो रिलायंस वही का वही रह जाएगा, तो ये प्रीमियम टाइम वैल्यू के हिसाब से आपको धीरे धीरे प्रीमियम निकल जाएगा। तो डेली के आप जैसे 2 रुपीज इसमें कम हो जाएंगे तो भी आपको 500 रुपीज मिल जाएंगे डेली के, ठीक है। अब कैपिटल की जरूरत कैसे पड़ेगी अभी मैं बताता हूँ, अभी मैं आपको सिर्फ कोलपुटी समझा रहा हूँ। तो आपने अगर ये रिलायंस बेच दिया है, अब अगर रिलायंस है वो लास्ट दिन 2400 भी रह जाएगा लास्ट गुरुवार को दिसंबर को, तो भी ये प्रीमियम है वो आपकी जेब में चला जाएगा। रिलायंस को माइनस होना पड़ेगा 2400 माइनस 50 यानी 2350 रुपीज, तब आपको कुछ नहीं मिलेगा। पर रिलायंस आपको 2500 का जो रिलायंस है वो आपको मिल रहा है 2350 रुपीज में, ठीक है। अब इससे नीचे चलो मान लो कि 2300 चला गया, तो इसकी यहाँ से इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू 100 रुपीज हो जाएगा। तो आपने 50 रुपीज में बेचा था, अब आपकी नुकसानी कहाँ है, 50 प्लस 50 यानी 100 रुपीज, तो 50 रुपीज आपकी नुकसानी है। यहाँ पर आपको फंड की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर आपको क्या करना है कि रिलायंस जैसे शेयर, जैसे हमें सेक्टर लीडर में ही काम करने हैं, जो सेक्टर लीडर शेयर होते हैं जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर है, उसमें अगर हिंदुस्तान यूनिलीवर है उसमें अगर कुछ प्रॉब्लम आ जाती है वो कंपनी में, तो उसमें क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी आपकी स्ट्रीट होती है वहां पर कुछ गड्ढा हो जाएगा और आपके शहर में का जो मेन हाईवे है वहां पर गड्ढा हो जाएगा, तो पहले कौन सा गड्ढा फुलफिल हो जाएगा, तो पहले गवर्नमेंट है वो मेन हाईवे वाला ही गड्ढा फुलफिल करती है, उसके बाद ही आपके गली का गड्ढा है वो उसका प्रॉपर मरम्मत होता है, उससे पहले नहीं होगा। तो वैसे ही यहाँ पर कोई बड़ी कंपनी में कुछ हो जाता है तो कितनी अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी। तो ऐसे स्टॉक को आपको बहुत ही सस्ते में मांगना है। जैसे यहाँ पर मैंने रिलायंस को मांगा है कि मुझे 2350 आ जाओ तो मैं ले लूंगा, तो यहाँ पर आपको तभी फंड की जरूरत पड़ेगी। बाकी आपको सिर्फ मार्जिन के लिए 2 लाख रुपीज फंड की जरूरत पड़ेगी, बाकी के 4 लाख है वो आपको बैंक में ही रखने हैं। यहाँ पर जैसे मैं आपको लाइव दिखाता हूँ, यहाँ पर जैसे देख सकते हो, तो यहाँ पर हिंदुस्तान यूनिलीवर है, इसका 2332 रुपीज भाव चल रहा है। तो इसका अगर मैं पुट बेचता हूँ तो 1,08,000 रुपीज में काम होता है। मुझे 6 लाख रुपीज अभी यहाँ पर रखने नहीं है, पर उसका मुझे पहले कैलकुलेशन करना है कि 300 का लॉट है। अगर हिंदुस्तान यूनिलीवर मुझे लेना पड़े तो मुझे कितने में लेना पड़ेगा, तो हम यहाँ पर कैलकुलेटर खोलेंगे। थोड़ा कॉम्प्लिकेट लगेगा नए लोगों को, पर थोड़ा सीखना तो पड़ेगा कि अच्छी चीज़ हमें हमेशा कॉम्प्लिकेशन होता है उसमें। तो 2300 माइनस 22 रुपीज़ हमें मिल रहे हैं, तो अगर इसके नीचे जाता है तो हमें लॉस होगा, तो हम इसकी डिलीवरी उठा लेंगे। तो इसकी डिलीवरी इसको इंटू 300 करना है, तो मेरे पास इतने पैसे होने चाहिए तभी मैं इसमें काम कर सकता हूँ। और आपको कौन बोल रहा है कि आप लास्ट तक बैठो, 2 रुपीज़ मिल जाए तो 600 रुपीज़ लेकर निकल जाओ, और वो आराम से मिल जाते हैं, आसानी से मिल जाते हैं। 2000 रुपीज़, कभी कभार तो 5000 रुपीज़ पर लॉट मिल जाते हैं।
तो आपको पहले तो करना क्या है कि सेक्टर लीडर होने चाहिए। जैसे नौकरी है, इंडिया मार्ट है, मैं ज्यादातर इंडिया मार्ट नौकरी सेक्टर लीडर में ही करता हूँ कि ऐसे स्टॉक जो मुझे सस्ते में आ जाए तो मुझे प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, और कैसे स्टॉक में करना है इसके लिए मैंने आपको बताया था शुरू में कि यह वीडियो देखना है। जो स्टॉक में स्ट्रेंथ है, जो स्टॉक डिलीवरी ना आए, वैसे स्टॉक में ही करना है। और ज्यादातर मोस्टली आपको 90 to 95% मैं गारंटी देता हूँ कि आपको डिलीवरी आएगी ही नहीं, अगर आपने ये मेरी स्ट्रेटेजी, ये वीडियो देखा है तो। और आराम से आप डेली के 500 से 1500 2000 रुपये आराम से कमा सकते हो। पहले आपको क्या करना है कि 10% दूर रहो, जो स्टॉक है उससे 10% दूर रहो। जैसे रिलायंस है तो रिलायंस के 10% दूर का सेल करो। पहले आप थोड़ा सीखो, पहले आप सिर्फ यही सोचो कि आप मैं डेली के 300-400 रुपीज़ ही पहले निकालूँ, उसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा। तो वैसे भी कर सकते हो। तो ये यहाँ पर है हिंदुस्तान यूनिलीवर, तो इसका 10% क्या होता है, तो 10% से 8% देखना है। अभी तो महीना 11 तारीख हो गई है, तो 11 तारीख यानी बहुत सारा प्रीमियम चला गया होगा, पर फिर भी हम देख लेते हैं। जैसे 2200 का देख लेते हैं, तो यहाँ पर अभी 5 रुपीज़ चल रहा है। अगर हमें हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसी कंपनी हो 2200 में मिल रही है तो क्या खराबी है। और मिल जाए उसके बाद की गेम है वो बहुत अलग गेम है। उसके बाद आपको क्या करना है, कॉल साइड आपको ना बोल देनी है। जैसे अगर आपको रिलायंस है, मेरे पास 2350 के रिलायंस आ गए, अब मैं क्या करूंगा, 2500 रिलायंस नहीं होगा, उसका कॉल बेच दूंगा। ये एक दुकान आ गई है आपके पास, अब यहाँ पर आपको दुकान का भाड़ा है 6 लाख में, आपको कितने मिलेंगे, तकरीबन 2 से 3 हजार ही भाड़ा मिलेगा। यहाँ पर आपको 10 से 15 हजार रुपीज मिलेंगे, तो इसको बेच दो। जैसे यहाँ पर 50 रुपीज चल रहा है, इसको बेच दो। अगर रिलायंस वो 2500 के ऊपर चला जाता है तो ऑटोमेटिकली फिजिकल डिलीवरी सेटलमेंट में आपकी ये डिलीवरी चली जाएगी, तो आपको यहाँ से यहाँ तक का फायदा मिल जाएगा, यहाँ पर नुकसानी हो जाएगी। तो यहाँ पे 10-15 हजार नुकसानी जाएगी और यहाँ पर आपको पर शेयर आपको फायदा मिल जाएगा। और 2500 पे रहता है तो ये तो फायदा है ही 2350 से 2500 का, और ये प्रीमियम भी जीरो हो जाएगा। तो डिलीवरी आया तो उसके लिए डरना नहीं है। बहुत अच्छी यह स्ट्रेटजी है, बहुत अच्छा मैथ्स है। पर किसी को समझ, जिसको ऑप्शन का नॉलेज होगा उसको समझ में आ जाएगा। जिसको ऑप्शन का नॉलेज नहीं है तो वो पहले बेसिक चीज़ें सीख ले, उसके बाद ही ये वीडियो देखे तो बहुत आपको सिंपल आसानी होगी ये समझने में। तो यही चीज़ है। और यहाँ पर मैंने लास्ट है, माई लास्ट वीडियो जो आपको देखना है तो आपको समझ में आ जाएगा। उसमें मैंने बताया कि कैसे स्टॉक में करना है। तो जो स्टॉक में स्ट्रेंथ हो वही स्टॉक में करो, तो उसमें आप डेली के रुपीज निकल लो और निकल जाओ। क्योंकि स्ट्रेंथ जिसमें होगी, जिसकी डिमांड होगी, जहाँ पर हवा चल रही है वहीं पर काइट क्यों ना उड़ाए, जहाँ पर हवा चल रही है वहीं पर ही काइट उड़ाओ और पैसे लेकर निकल जाओ, रफू चक्कर हो जाओ। और कुछ करना ही नहीं है, बस इसमें पेशेंस चाहिए। पेशेंस क्यों चाहिए, कभी कभार ऐसा होगा कि आपने जब बेचा और थोड़ा ऊपर चले गए तो आपको 10-15 हजार या 5 हजार रुपीज लॉस दिखाएगा, तो आपको डरना नहीं है। क्योंकि आपने सेक्टर लीडर को ही बेचा है और सेक्टर लीडर आपने जहां पर बेचा है उससे सस्ता मिल रहा है, तो वो ले लो और उसमें डरने की बात कोई है नहीं। तो वो चीज़ आप कर सकते हो। ठीक है, तो इतना ही था। और अगर किसी को डाउट है तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं, और मेरा नंबर है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप मेरी टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो सकते हैं। ये मेरी टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक यहाँ पर आप देख सकते हैं, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर मेरा नंबर है, और कोई भी कुछ चीज़ पूछनी है तो पूछ सकते हो। और मैं कोर्स भी कराता हूँ, अगर आपको डीप में सीखना है तो वो भी सिखाता हूँ, तो उसके लिए भी आप मुझे फ़ोन करके पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो अगर ना समझ में आए तो 2 बार 3 बार 5 बार 50 बार देखो, यहीं से आपकी जो अच्छी जर्नी है वो शुरू होगी। पर मिनिमम कैपिटल है वो बिजनेस करने के लिए जाते हैं तो 5-6 लाख 10 लाख रुपीज़ तो होने चाहिए। और आराम से यहाँ पर मेरा एक मैच है कि मैं 15 लाख रुपये से डेली महीने के 1 लाख रुपीज़ मैं निकलता हूँ। और मैं, मेरी कैपिटल तो बहुत है पर मेरा बेसिक जो मैथ्स है, मैंने जो कैलकुलेट किया है, मैं 15 लाख से मेरा 1 लाख रुपीज़ महीने का निकलता है, और आराम से निकलेगा। और इसमें कोई डर भी नहीं है। और आपको लास्ट तक नहीं बैठना है कि 10 हजार प्रीमियम हमने बेच दिया तो खा ले, पूरे 10 हजार खा ले। आप 500 हजार 2 हजार मिल रहे निकल लो और दूसरे स्टॉक में देखो ऐसा कहाँ पर बन रहा है, तो आपको आराम से मिलेगा। तो यही चीज़ करो। और जो लोग हैं जिसको वीडियो पसंद ना आए, जिसको, तो वो लोग चैनल को छोड़ दे। बाकी कमेंट वगैरह कुछ करे नहीं, ये कोई कॉपी चीज़ है नहीं, ये मैंने खुद मेरी डिज़ाइन की है। और इसको, ये स्ट्रेटजी का नाम है सिक्योर्ड पुट और कवर्ड कॉल। और जब डिलीवरी स्टॉक की लेनी पड़े फिजिकल डिलीवरी सेटलमेंट में, तब ये कवर्ड कॉल होगा। बाकी मोस्टली 90 to 95% मैं इतने सालों से कर रहा हूँ और मुझे आज तक एक ही डिलीवरी लगी है। और उससे पहले जो अभी मार्केट गिरी थी उसमें एक ही डिलीवरी मुझे लगी है, भारत फोर्ज की, वो भी मैं आपको बता दूं। तो उसमें मैं कॉल बेच के, मैं मेरे जो डिलीवरी लगी है तो उसमें मैं कॉल बेच के जो भाड़ा मैं निकाल रहा हूँ, जैसे मैंने एक दुकान ले ली है, अब मैं उसका भाड़ा निकालता चला जा रहा हूँ। तो वैसे आप भी कर सकते हो। ठीक है, तो यही स्ट्रेटजी थी, यही मैच था। तो और अच्छी चीज़ें होती है तो उसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेशन रहेगा और बहुत सारे लोगों को डाउट्स होगा, तो
चैट में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।